हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखिए आज आगे से लेसन रीड करेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट जिसका शेष जो बचा हुआ पार्ट है ना वो ठीक है। पेज नंबर 4 के ऊपर बिल्कुल ऊपर से कहता है कि देयर वाज नो रिप्लाई। अब जो ही बच्चे ने झूला झूलने के लिए, जैसे कल के बारे में बताता है ना, कल जैसे हमने पढ़ा था कि तरह तरह की बच्चे ने कभी मिठाई वाला देखा, कभी सपेरा देखा, कभी उसके बाद गुब्बारों वाला देखा, और फिर आखिरकार जब उसने देखा ना कि एक झूला झूलाने वाला है तो वहाँ पर तो बच्चा अपने आप को रोक ही नहीं इसका और उसने कहा कि मुझे भी झूला झूलना है। पर कहता है कि देयर वाज नो रिप्लाई। पर जब बच्चे ने कहा तो उसको पीछे से कोई उत्तर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वह वापस मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहीड ऑफ हिम। उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे, वो उससे आगे निकल गए थे। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड। उसने दोनों तरफ उन्हें देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, और वहाँ भी उनका कोई निशान नहीं था। A full deep cry rose within his throat, dry throat। और एक बहुत तेज और गहरी रोने की आवाज़ उसके गले से निकली। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही ran from where he stood। और एक अचानक मतलब झटके के साथ वह जिधर से आया था उधर ही बहुत तेज़ गति से दौड़ चला रोता हुआ। मतलब उधर ही बहुत तेज़ गति से रोता हुआ सा भाग खड़ा हुआ। उसके बाद कहता है कि क्राइंग इन रियल फियर, वास्तव में भय के मारे चिल्लाता हुआ। फादर मदर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसकी आंखों से नीचे लुढ़क रहे थे। हॉट एंड फायर्स, जो कि काफ़ी गर्म और भड़कीले थे। हिज फ्लास्ड फेस, उसका लाल पड़ा हुआ चेहरा। वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, कहता है कि वो मतलब मान के चलिए कि भय से बिल्कुल भर गया। जो उसका चेहरा था वो एकदम मतलब डर के मारे तमतमा सा गया, लाल हो गया। कहता है कि पैनिक स्ट्रिकन, भयभीत हुआ। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, कहता है कि भय से भयभीत होकर वह कभी एक तरफ जाता, देन टू अदर, फिर दूसरी तरफ, इधर एंड दीदर, कभी इधर उधर। और कहता है कि इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में। नोविंग नॉट वेयर टू गो, और उसको पता नहीं कि वो कहाँ जाए। फादर मदर, मम्मी पापा। ही वेल्ड, वह विलाप करने लगा, चिल्लाने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, अब उसकी पीली पगड़ी भी खुल गई थी। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मड्डी, उसके कपड़े सारे कीचड़ से भर गए थे। Having ran to and fro in a rag of running for a while, और कहता है कि गुस्से में दौड़ने के कुछ देर दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो गया। Having run to and fro, इधर उधर दौड़कर, in a rag of running for a while, कुछ देर तक गुस्से में इधर उधर रोके और दौड़ के। ही stood defeated, और वह हार कर एक जगह खड़ा हो गया। His cries spread into sobs, और उसकी चिल्लाहट अब सुबकियों में बदल गई। At little distance on the green grass he could see, और कहता है कि थोड़ी सी दूर, उसने कुछ दूरी पर मतलब घास में लोगों को देखा। ठीक है, कहता है कि ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो हिज फिल्मी आइज, उसने अपने आँखों से देखा कि मैन एंड वीमेन टॉकिंग, वहाँ पर कुछ आदमी और औरतें जो कि बातें कर रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उसने बड़े स्पष्ट रूप से उनकी तरफ देखा। अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, और कहता है कि अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, जो मतलब उस समूह में जो पीले कपड़े पहने हुए थे उनमें उनको खोजने का प्रयास किया। पैचेज मतलब कि धब्बे से। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, परंतु इन लोगों में उसे अपने मम्मी पापा का कोई निशान तक नहीं मिला। हु seemed टू laugh and talk just for the sake of laughing and talking, कहता है कि जो ऐसा लग रहा था कि वो मानो बिना बात के ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। हु seemed, जो आदमी वहाँ पर बैठे थे, seemed दिखाई पड़ रहे थे, टू laugh and talk,
हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, सिर्फ वे ऐसे ही बातें हंसने के लिए। He ran quickly again, वह दोबारा से दौड़ा, this time to a shrine which people seemed to be crowding, और इस बार वह दौड़ता हुआ कहाँ, एक भीड़, मंदिर की भीड़ की तरफ गया। श्राइन होता है मंदिर, पूजा पाठ करने की पवित्र जगह, वहाँ पर वह दौड़ के गया। और टू विच, जहाँ पर पीपल सीम्ड टू बी क्राउड, जहाँ पर लोग बड़ी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रह रहे थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, प्रत्येक जो एक छोटा सा स्थान है। ए हेयर वॉज कॉन्गेस्ट विद मैन, जो कि लोगों से अच्छे मतलब धक्के मुक्की या खचाखच भरा हुआ था, ठीक है न। सेम्ड टू बी क्राउड मतलब सॉरी, कहता है कि एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, वहाँ के स्थान की एक एक इंच, हेयर वाज कंगेस्ट विद मैन, लोगों से खचाखच भरी थी। बट ही रेन थ्रो पीपल्स लेग, परंतु वह लोगों के पैरों में से दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और उसकी छोटी छोटी सुबकियाँ लंबी होने लगी। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और मंदिर के गेट के नज़दीक। हावेवर, फिर भी द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ और अधिक बढ़ गई। मैन जोशल्ड विद अदर, आदमी जो थे वो एक दूसरे के, जोशल्ड होता है धक्का मुक्की करना, वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, भारी आदमी, विद फ्लैशिंग, जो मोटे ताज़ा थे। मर्डरर्स आइज, जिनके डरावनी आँखें थी। एंड हैफ्टी सोल्जर्स, और जिनके काफ़ी मतलब ताकतवर कंधे थे। हैफ्टी ताकतवर, वो वहाँ पर मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे, कहता है कि लेकिन जो आदमी वहाँ पर थे न, इतने अधिक मात्रा में बड़े भारी आदमी, ताकतवर, और जिनकी डरावनी आँखें और काफ़ी ताकतवर कंधे, वह छोटा बच्चा स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे, स्ट्रगल्ड कोशिश करने लगा, टू थ्रस्ट अंदर घुसने की, अवे एक रास्ते से, बिटवीन देयर फीट उनके पैरों में से। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, परंतु वह कभी इधर होता कभी उधर। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनकी निर्दय गतिविधियों के कारण, उनके पैरों में कुचले जाने के कारण वह कभी इधर जाता कभी उधर जाता। उसके बाद कहता है कि ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फिट, हो सकता था कि वह उनके पैरों के नीचे कुचला भी जाए। हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और कहता है कि इसी बीच मतलब जो ही उसको लगा कि भाई उसको कहीं कुचल न दें वो आदमी, ठीक है, तो कहता है कि इसी बीच उसने मतलब कि हैड ही नॉट स्ट्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब वह अपनी आवाज़ को और अधिक तेज नहीं चिल्ला सका। मदर फादर, अ मैन इन द सर्जिंग, अ मैन एक आदमी, इन में द सर्जिंग क्राउड, और इस भारी भीड़ में, सर्जिंग क्राउड भारी भीड़ में एक आदमी, हियर्ड हिज क्राई, उसने उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग हिज ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बड़ी मुश्किल से, स्टूपिंग होता है झुकना, बड़ी मुश्किल से उसने झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस बच्चे को अपनी गोदी में बैठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे आप यहाँ पर कैसे आए हो। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लीन ऑफ द मास, जो ही वह मतलब उस भीड़ से बाहर लाया उसको, जो ही वह उस भीड़ से उस बच्चे को बाहर लाया वह आदमी, तो कहा कि आप किसके बच्चे हो, क्यों रो रहे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा और भी अधिक फूट फूट कर रोने लगा पहले की बजाय। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, बट आदमी ने उसको समझाने की, सहलाने की कोशिश की। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस झूला वाले के पास लेकर गया। विल यू हैव ए राइड टू द हॉर्स, क्या आप घुड़सवारी करेंगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, और उसने उससे पूछा जो ही वह उस घेरे के पास गया। द चाइल्ड्स थ्रोट
टॉर इंटू 1,000 श्रिल सॉब्स, पर बच्चे का गला हजारों सुबकियों में सुबक रहा था या रो रहा था या गला फाड़ के रो रहा था। एंड ही ओनली शाउटेड, वह चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। कहता है कि द मैन हेडेड टुवर्ड्स, वह आदमी आगे की तरफ गया, टू अ प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूटे टू द स्वेइंग कोबरा, जहाँ पर वह आदमी अपने यानी एक सांप के साथ अब भी खेल रहा था, जो आप जहाँ पर उसका कोबरा सांप लहरा रहा था, स्वेइंग लहराना। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे उस सुंदर संगीत को सुनो। ही प्लेडेड, उसने कहा, प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज आइज, पर बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली। विद हिज फिंगर्स, अपने उंगलियों से। एंड शाउटेड हिज डबल पेस्ट स्ट्रेन, और अपनी दोगुनी तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर फादर, कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वह आदमी उसको गुब्बारों वालों के नज़दीक लेकर गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ बैलून्स, और ये सोचते हुए कि अलग अलग रंगों के जो गुब्बारे हैं वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, वो बच्चे के ध्यान को आकर्षित करेंगे। एंड क्वेंटिन हिम, और उसको चुप करेंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या आपको ये इंद्रधनुषी गुब्बारे चाहिए। ही परसेसिवली आस्क्ड, उसने उसको मनाते हुए कहा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, बच्चे ने उड़ते गुब्बारों से अपना मुंह एक तरफ कर लिया और सुबकने लगा, आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अब भी बच्चे को खुश करने में लगा हुआ था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लोवर सेलर सेट, और वह उसको उस गेट के पास लेकर गया जहाँ पर फूल बेचने वाला था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लोर, क्या आप उन अच्छे फूलों को लोगे। बच्चे, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या आप अपने गले में कोई माला पहनना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, पर बच्चे ने अपने टोकरी की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। एंड रिट्रेटेड हिज सॉब्स, और कहता है कि दोबारा से अपनी शुबकियाँ निकालने लगा, मतलब कि और दोबारा से वह मतलब सिसकियाँ भरने लगा। उसके बाद कहता है कि थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट, और कहता है कि ये सोचते हुए, ठीक है ना, कि थिंकिंग सोचते हुए, टू ह्यूमर इज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, कहता है कि और यह सोचते हुए कि बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा। कहता है कि द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह आदमी उसको मिठाइयों वाले के पास लेकर गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे आप क्या मिठाई लेंगे। यास्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड, बच्चे ने अपना मुंह मिठाइयों से दूसरी तरफ मोड़ लिया और चिल्लाने लगा, सुबकियाँ भरने लगा, आई वॉन्ट माई मदर माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, सो टुडे यू विल रीड इट वेरी फेयरली। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।